बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मेरा अपना है, मेरे घर का विश्वविद्यालय है, वो केरल के माओवादियों के कहने पे मुझे ही पागल घोषित करना चाहता है। हुआ ये कि जैसे ही केरल में माओवादियों को लगा कि मैं केस जीत जाऊंगा और कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर देगी, तो तुरंत उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि हमारा एक वैज्ञानिक है, वो पागल है, उसे पागल खाने में भर्ती कीजिए। सोचने वाली बात यह है कि मैं आईआईटी किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से बीटेक किया, इसरो में साइंटिस्ट बना, एक पूरी प्रयोगशाला को लीड करता था, इतने सारे रिसर्च किए, रिसर्च पेपर पब्लिश किए इंटरनेशनल, सब प्रमोशंस टाइम पे मिला मुझे। केस में फंसने के बाद खुद लॉ करके खुद अपना केस लड़के जीतने लगा, 2 साल से केस लड़ा। तब तक इसरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही केस से मैं बरी होने लगा तब इसरो को याद आया कि अरे बाप रे, प्रवीण तो पागल है। मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बुलाया और मैं उनसे मिलने गया, तो मुझे देखते ही उनको समझ में आ गया कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ और ये पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उन्होंने इसरो को जवाब दे दिया कि ही लुक्स फाइन, मतलब दिखने में तो ठीक लग रहे हैं। 30 नवंबर 2024 को कोर्ट ने, केरल के कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि भाई अब तक तो आप मुझे समझ रहे थे कि मैं क्रिमिनल हूँ जो इसरो आपसे बोल रहा था, कम से कम अब तो मेरी बातों का आप विश्वास कीजिए और इस पर इंक्वायरी कराइए। तो उस लेटर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसरो को फॉरवर्ड कर दिया। उस लेटर का इसरो के रिप्लाई आने से पहले ही मुझे बीएचयू से एक लेटर आता है कि आप हमारे यहाँ आकर के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। और सिर्फ लेटर ही नहीं आता है, बीएचयू का रजिस्ट्रार, बीएचयू के 3-4 लोग एकदम मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आपको भर्ती होना ही पड़ेगा, आके भर्ती हो जाइए, आके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। तो मैंने बीएचयू में अपने एक दोस्त से बोला कि भाई इंटरनली पता करके बताओ कि क्या बात है। तो उसने मुझे पता करके बताया कि भाई आप बीएचयू में आके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती मत होइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप आ जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में कभी आपको ये निकलने नहीं देंगे। इधर इसरो का मेरा एक दोस्त अंदर से एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट निकाल के मुझे भेजता है और वो कहता है कि जनवरी 2022 में दिखाया गया है कि आप सुसाइड करना चाहते थे। रीज़न ये है कि अगर आप केरल आएंगे तो ये लोग आपको मार देंगे और मार के उसको पुलिस से मिलके सुसाइड दिखा दिया जाएगा। ये लोग इतने ज़्यादा मेरे पीछे पड़े थे कि ये सब चीज़ें देख के मैं होपलेस होने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना भी भाग लूँ ये लोग मुझे ख़त्म कर ही देंगे। और तभी मार्च 2025 में मैंने वो ट्वीट किया था कि डीआरडीओ से रिक्वेस्ट है कि इसरो में कोई अपना डेटा मत भेजे क्योंकि वो लीक हो जाएगा।